सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा ना, तो हमको एक टर्म पता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जहां पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है इन सच ए वे कि उसके उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कल में है, ठीक है, तो एक बात तो तुम एकदम 100% श्योर है कि वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग ही रहा होगा, एक ऐसा फोर्स जो कि सेंटर की तरफ लगता है। अब अगर कहीं पे सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वहां कहीं भी अगर सर्कुलर पाथ है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है अगर, तो मतलब वहां पे उसके उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या, सीधी सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। ठीक है, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, AC इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा FC इक्वल्स टू हो जाएगा MAC MV स्क्वायर बाय R। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल्स टू MV स्क्वायर बाय FC। क्या हो जाएगा, MV को मैं ले सकता हूँ ओमेगा ओमेगा इंटू ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो याद रखना है कि तुम्हारे बुक में भी लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये वो वाला फोर्स होता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी को घुमाने के लिए। अगर मैं तुमको थोड़ा सा फील के साथ समझाऊं ना, तुम मान लो अगर इसको ऐसा देखो, मान लो कोई बॉडी है जो कि सीधी जा रही है, ठीक है, जो कि सीधी जा रही है इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे जा रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको बस फोर्स लगा दिया, बॉडी टर्न कर दिया ऐसे। अभी ऐसे मैंने इधर सेंटर की तरफ फोर्स लगाया, बॉडी टर्न होगी। अब मैंने फिर से क्या कि सेंटर की तरफ फोर्स लगाया। ठीक है, देखो मेरी उंगली जो है ना नीचे है सेंटर की तरफ, ऐसे गया सेंटर की तरफ, ऐसे गया सेंटर की तरफ, ऐसे गया, ऐसे गया सेंटर की तरफ, ऐसे गया सेंटर की तरफ, ऐसे गया सेंटर की तरफ। हर बार मैं उंगली को जो है ना सेंटर की तरफ पुश कर रहा हूँ। तुम कोई भी चीज को लेकर के देखो, तो उसमें क्या होता है, जब हम कोई भी चलती हुई चीज को सेंटर की तरफ पुश करते हैं ना, तो बॉडी मुड़ जाती है, हम उस बॉडी को सीधे जाते हुए बॉडी को मोड़ देते हैं। ठीक है, और जो सीधी जाती हुई बॉडी है उसको मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के मोड़ मोड़ के हम क्या करते हैं, उसके पाथ को स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट कर देते हैं सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है, सीधी चलती हुई बॉडी को सेंटर की तरफ पुश करके, ठीक है, उसको मोड़ देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे मोड़ देगा। ठीक है, और उसको अल्टीमेटली मजबूर कर देता है सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए। ठीक है, ये हमारा रोल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, सेंट्री सेंट्री मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कोई नया तरह का फोर्स नहीं होता। ठीक है, जैसे तुमसे मैं बोलूंगा कि तुमको मैंने पढ़ाया था फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कांटेक्ट, उसके बाद वो टेंशन फोर्स। ठीक है, और भी मैंने तुम लोगों को फोर्सेस पढ़ाए थे। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरी होती है फोर्सेस की, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी कैटेगरी में होता ही नहीं है। अब तुम बोलोगे जब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स किसी कैटेगरी में आता ही नहीं है, तो कैसे मान ले कि ये कोई फोर्स है। तो समझो इस चीज को ध्यान से समझ करके, थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन अभी तुमको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाएगा। मान लो कि तुम्हारे क्लास में, स्कूल की क्लास में मान लो 40 स्टूडेंट्स है। ठीक है, और 40 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट जो है वो मॉनिटर है क्लास। ठीक है, टीचर ने बोला कि अब क्लास नहीं स्टार्ट हुई है, अब एक बच्चे को हम मॉनिटर बनाया जाएगा, एक बच्चा जो था वहां पे मॉनिटर बन जाए। ठीक है, अब 40 बच्चे थे क्लास में, तो क्या 41 बच्चे हो गए क्योंकि हमने किसी को मॉनिटर बना दिया? तो ऐसा तो नहीं है।
बच्चे तो 40 ही है, लेकिन कोई बच्चा एक ऐसा बच्चा होगा जो कि मॉनिटर की ड्यूटी करता है, ठीक है, जो कि मॉनिटर की ड्यूटी करता है, वहां पे वो नया बच्चा, वो ऐसा नहीं कि नया बच्चा ऐड हुआ। इन द सेम वे वहां पे क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट केसेस में कोई ना कोई फोर्स ऐसा होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की ड्यूटी करे, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर तुमको मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं, मान लो रस्सी है, इसको हमने घुमाया है, ठीक है, पत्थर, तो यहाँ पर जब इसको हम लोग गोल गोल घुमाते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना, इज प्रोवाइडेड बाय टेंशन फोर्स। सर ये फोर्स को सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। हाँ एक्चुअली सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग ही होता है, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। इन किताबों में स्टैंडर्ड नाम सेंट्रीपिटल लिखा होता है, इसको नाम जो मिला ना सेंट्रीपिटल इसीलिए नाम मिला बिकॉज इट इज सेंटर सीकिंग फोर्स। एक्चुअली किसी भी चीज का जो नाम जो होता है ना, उसके मतलब से दिया जाता है ना, इस पर टेंशन फोर्स। उसके बाद देखो, अगर मान लो यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है, हमको पता है अर्थ जो होती है मूव करती है सर्कुलर पाथ पे अराउंड द सन, तो ये जो फोर्स जो होता है ना, ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अगर मान लो तुम जैसे कितनी बार टर्न लेते हो, ठीक है, तुम जैसे मान लो तुमको जाना है कहीं, सर्कल आया, ठीक है, अब सर्कल से हम टर्न लेते हैं गाड़ी लेकर के, तो टर्न लेते हैं तो हमारा चक्का घूमता है सर्कुलर पाथ पे। देखो सर्कुलर पाथ मतलब अगर हमने एक आर्क भी लिया दैट इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, जैसे हम वहां पे चक्कर लेंगे, हम घूमेंगे सर्कुलर पाथ पे, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो तुम्हारा चक्का किसके कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। उसके बाद ये ना एक बार बेसिक बेसिक पॉइंट इसको जरा तुमको नोट कर जाना है, ठीक है, सन अर्थ वाले केस में, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं, मान लो हमारे पास एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद टेंशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ठीक है। मान लो कभी क्या होता है, जैसे कि आ, ये हमारी, ये हम ऐसे बाइसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, उसके सामने का व्यू। अभी बाइसाइकिल कैसी वर्टिकल है, ठीक है, वर्टिकल है तो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स इस पे ऐसे लगेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, जैसे बाइसाइकिल टर्न करेगी, ठीक है, टर्न करेगी ना, तो इसका जो चक्का जो है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ऐसे वो टर्न कर, ठीक है। जो नॉर्मल फोर्स हमारा ऐसे लग रहा था ना सीधा, अब वो नॉर्मल फोर्स कैसा होगा, वो भी टर्न कर जाएगा ना, बिकॉज नॉर्मल फोर्स हमेशा कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, पढ़ के रखा तुम लोगों ने, तो ये नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एंगल हमारा पहले था ऐसे सरफेस, अब ये एंगल थीटा ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब नॉर्मल फोर्स के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा एन कॉस थीटा और एक हो जाता है एन साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एन कॉस थीटा जो होता है ना, नॉर्मल फोर्स का एक हिस्सा प्रोवाइड्स
सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये वाला हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी अभी। ठीक है, तो तुमको ये चीज समझ में आनी चाहिए, कहीं पे मान लो कोई फोर्स ही नहीं है, कोई तरह की फोर्स नहीं है, अब तुम वहां पे एक्सपेक्ट करो कि तुम्हारी गाड़ी टर्न कर जाए या कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव करे, पॉसिबल नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स के पीछे कोई ना कोई फोर्स का हाथ होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग तरह की कैटेगरी में आ जाती है, बिकॉज ये फोर्स ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई फोर्स जाके ड्यूटी करता है। ठीक है जैसे हम ये बोल, हम नहीं बोल सकते कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक अलग आदमी है, कोई मोदी है, ठीक है, वो मोदी जी हो गए, लेकिन समवन वो उसका रोल प्ले करे, वो एक पोजीशन है वो। ठीक है, जैसे क्लास का कोई मॉनिटर है, क्लास के किसी बच्चे का ना मॉनिटर नहीं होता है, कोई ना कोई बच्चा जो होता है मॉनिटर का रोल प्ले कर रहा होता है। इन द सेम वे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल के कोई नया फोर्स नहीं होता है, कोई ना कोई फोर्स होता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा होता है। मेरी बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। ओके, अब देखो आगे, तुम्हें जब भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस के डेरिवेशंस आते हैं, जब भी तुमको इसकी कैलकुलेशन करने के लिए बोली जाए, ठीक है, तुम्हारे पास टेक्निक क्या होगा इसको यूज करने का? टेक्निक ये होता है ना, तुम इसकी तरफ क्या करते हो, mv² पुट करते हो और यहाँ पुट करते हो वो गिवन फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? हमेशा mv² होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई दूसरा फोर्स को प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वो टेंशन हो सकता है, वो फ्रिक्शन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, यहाँ पुट करते हो, हम निकालते हैं। जैसे पहला टॉपिक है मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्सिमम फॉर सेफ टर्निंग। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे एक कर्व पाथ है ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे ना एक कार मूव कर रही है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि बताओ इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, वो इसकी क्या वेलोसिटी होगी ताकि सेफली टर्न कर सके। तो देखो यहाँ पे ये इसका सेंटर है पाथ का। ठीक है, और इस कार का मास कितना है है। तो फॉर सेफ टर्निंग के लिए देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पहले कैसे काम करेगा। ठीक है, तो मैंने इस चीज पर ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे सेफ टर्निंग के लिए हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। किताबों में तुम देखोगे ना तो सीधे से वहां पे क्या करते हैं वो लोग, फ्रिक्शन को mv² लिख के कर देते, लेकिन इस चीज को थोड़ा फील करो, फील करोगे तो तुमको पढ़ने में ज्यादा मजा भी आएगा। मान लो कि एक कार है, पॉइंट मैंने लिया है ताकि तुमको समझ में अच्छे से आए, जो कि सर्कुलर टर्न ले रही है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका सेंटर है, मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ताकि तुमको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको पॉइंट ही कंसीडर करूँ। ठीक है, ये एक कार है जो कि ऐसे, जिसको ये इसका सेंटर है ओ। अब ये कार क्या करी, सीधी ऐसे जाना, कार को कैसे जाना चाहिए था, कार को जाना चाहिए था सीधा ऐसे। ठीक है, या मान लो कार है या एक्टिवा है, कुछ भी ले लो। ठीक है, अगर मान लो ये अगर एक्टिवा है, एक्टिवा लेते हो तुमको जल्दी समझ में अच्छे से आएगा, बिकॉज तुम एक्टिवा चलाते हो तुमको फील अच्छी आएगी। ये एक्टिवा है, ठीक है, तुम एक्टिवा चला रहे हो, तुम्हारी एक्टिवा जा रही सीधी। ठीक है, तुम जैसे आते हो यहाँ पे मान लो आए तुम। ठीक है, और ये तुम्हारा है पार्ले पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से तुम जो इधर से तुम क्या करते हो, आते हो। ठीक है, तुमको ऐसे टर्न लेना। ठीक है, गाड़ी जा रही थी सीधी, यहाँ पे सीधी जा रही थी गाड़ी, तुमने टर्न लिया। जैसे तुमने टर्न लिया, तुमको पहुंचना था बी पे, लेकिन तुमने गाड़ी को टर्न लेके क्या कर दिया, सी पे कर दिया। ठीक है, तुमने हैंडल लिया, ऐसे करके मोड़ दिया। ठीक है, अब देखो सवाल ये है कि जब तुम मोड़ते हो तो तुम्हारे एक्टिवा के टायर के और रोड के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, देखो फ्रिक्शन फोर्स के बारे में तुमने पढ़ के रखा अच्छे से, कि हम अभी तक जितने भी पढ़े थे फ्रिक्शन फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स जो था वो, अगर मान लो बॉडी अगर ऐसे जा रही है वेलोसिटी के साथ, फ्रिक्शन पीछे लगता था। अगर हमने ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक देखा था, हमने बड़े ब्लॉक को मूव करवाया था, तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा था।
एक बात तो तय थी कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता था या तो वो वेलोसिटी के अलोंग लगता था ऐसे, नहीं तो उसके अपोजिट लगता है ना। देखो यहाँ पे पूरे बॉडी का मोशन इधर हो रहा, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, इधर जा रहा इधर लग रहा फ्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर एक अजीबोगरीब चीज हो रही है, सुना ध्यान से, एक अजीबोगरीब चीज ये हो रही है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो है मोशन के अलोंग नहीं लग रहा है, ठीक है, ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल, फ्रिक्शन लग रहा है मोशन के परपेंडिकुलर। और इस चीज को समझना ध्यान से, बॉडी को ए से बी जाना है, बॉडी का इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है जाने का, बॉडी का इंटेंशन ऑफ मोशन है जाने का टूवर्ड्स बॉडी, जैसे सी में पहुंचती है, लेकिन बॉडी का इंटेंशन, बॉडी चाहती का इंटेंशन और चाहना, तो इट वो चाहती कि मैं बी की तरफ जाऊं, ठीक है, तो इंटेंशन ऑफ मोशन किधर होगा उसका, इधर होगा। लेकिन क्या होता है आ जाता है खेल खेलने के लिए फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपोज करता है इंटेंशन ऑफ मोशन। तो जो इंटेंशन ऑफ मोशन फ्रॉम सी टू बी होता है, ये वेलोसिटी ऐसी है, देखो बॉडी की ऐसी, जो इंटेंशन ऑफ मोशन होता है वो सी टू बी जाने का होता है, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन क्या करता है, उस इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है, और फ्रिक्शन लगता है टू टू अपोज द इंटेंशन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ना, आया कि नहीं है। देखो वेलोसिटी कैसी है, ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन किधर जाने का, बी पे जाने का है, स्ट्रेट लाइन जाने का है, हमने हैंडल से गाड़ी को इधर मोड़ दिया, ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ये इधर जाने का इंटेंशन होता है, लेकिन फ्रिक्शन उसको अपोज करता है, फ्रिक्शन इधर लगा, तो फ्रिक्शन की देखो तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये बात पे किसी को समझने में दिक्कत है तो पूछो, ये सब बातें तुमको किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है, तो तुमको लेकिन ये सब चीजें समझना भी जरूरी है, तभी तुमको अच्छे से फील आएगा, तो फिजिक्स को पढ़ने में मजा भी आएगा। सर अगर एक बार वापस समझा दो ना। तुम एक्टिवा में बैठी हुई हो, ठीक है, तुमको जाना है, तुमने ये स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, ए और बी, तुम अगर गाड़ी के क्या कहते हैं हैंडल को नहीं मोड़ोगी तो तुम ए से बी सीधे पहुंच जाओ, ठीक है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने गाड़ी के हैंडल को मोड़ा, ठीक है, तुमने गाड़ी के हैंडल को मोड़ा और तुमने उसको ऐसा करके मोड़ दिया, ठीक है, और जैसे तुमने मोड़ा ना इसको, ठीक है, तुम यहाँ पर पहुंच गई सी पर, ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी कैसी होगी, ऐसी होगी, ठीक है, क्योंकि तुमने गाड़ी को मोड़ा है, तुम सर्कुलर पाथ पे, तुम जाना कहाँ चाहती थी, तो आंसर है बी पर, तुम्हारा इंटेंशन ऑफ मोशन किधर है जाने का, तो आंसर है बी की तरफ जाने का। फ्रिक्शन क्या करता है, हम जिधर जाना चाहते हैं, ठीक है, उस तरफ के मोशन को अपोज करता है, इंटेंशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन के बारे में मैंने दो बातें बताई थी, काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन मोशन को अपोज करता था, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो था इट अपोजिट द इंटेंशन ऑफ मोशन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट द इंटेंशन ऑफ मोशन। बॉडी किधर जानी चाहती है, बॉडी इधर जानी चाहती है, लेकिन हमने क्या किया, हम फ्रिक्शन इधर काम करेगा और फ्रिक्शन ऐसा लगता है, ये एंगल कितना हो जाता है, वेलोसिटी टेंजेंशियल है, फ्रिक्शन किधर लगता है, इधर लगता है, ये एंगल कितना बन जाता है यहाँ पे 90 आई बात समझ में। एक चीज और देखो, तुमको ये बात सुन के और भी अच्छा लगेगा कि मान लो कभी कभी तुम गाड़ी टर्न लेते हो, ठीक है, रोड पे स्लिपरी होती है और तुम गाड़ी फिसल जाते हो, तुम्हें जब तुम मान लो कभी कभी अगर तुम जिंदगी में कभी फिसले हो, तो तुम्हें नहीं लगता है जब तुम गाड़ी चला रहे हो और तुम फिसल जाते हो तो तुमको कोई ना कोई अदृश्य शक्ति तुमको धक्का मार रही है, ठीक है, कोई तुमको पुश कर रही है, ऐसा फील होता होगा तुमको। वो पुश जो फील क्यों होता है, क्योंकि देखो वो इसलिए पुश फील होता है ना कि मान लो अगर फ्रिक्शन कम पड़ जाए, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो, ठीक है, तुम बोलोगे कि मैं तो फ्रिक्शन का मोशन क्या होता है कि इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करे, जाना इधर चाहता है, इतना फ्रिक्शन नहीं है कि इसको हमें वहां जाने से रोक पाए, तो क्या होगा, हम टर्न तो लेने की कोशिश करते हैं, फ्रिक्शन कम पड़ जाता है, ठीक है, हम और इतना अपोज नहीं कर पाते, तो हम क्या होते हैं, हम जो जा रहे होते हैं ना सी की तरफ, हमें हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, बी की तरफ, क्योंकि हम जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन अपोज करता है, फ्रिक्शन क्या करता है, बोलता है मत जाओ उधर, ठीक है, इंटेंशन ऑफ मोशन को अपोज करता है और हमको हेल्प करता है टर्न करने में। लेकिन अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो हमको ये अपोजिशन नहीं मिल पाता है, ठीक है, हम टर्न नहीं ले पाते हैं और हम सी के बदले कहाँ चले जाते हैं, बी पर, ठीक है, और हमें क्या लगता है कि हमको किसी ने बाहर की तरफ धक्का मार दिया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन ये धक्का नहीं होता, ये एक्चुअली क्या होता है, ये न्यूटन का लॉ है कि इनर्शिया, हम हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहते हैं, हम तरीके से फ्रिक्शन नहीं होता है, हम नहीं टर्न ले पाते हैं, हम स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और हमको ऐसा फील आता है कि हमको किसी ने धक्का मारा, ठीक है, उस धक्के को लिए हम जो जो वो क्या कह सकते हैं, जो वर्चुअल हम जो फील करते ना, उसके लिए टर्म हम यूज करेंगे जाकर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है।
मैंने शॉर्ट में लिख भी देता हूँ एक बार, when we move in, when we take turn, ठीक है, ताकि तुम लोग को एक बार क्या लिखा रहेगा ना, तुम दोबारा पढ़ोगे ना तो तुमको रिवाइज करना इजी रहेगा। when we take turn, ठीक है, we have a tendency to move, या we have a, ऐसा लिखता हूँ, we have a tendency we have a tendency to move in a straight line by law of inertia, ठीक है, when we take turn, friction opposes intention of motion, ठीक है, ये A, ये B, ठीक है, so friction acts along AB, ठीक है, कि हम इधर जा रहे हैं, इंटेंशन ऑफ मोशन हमारा किधर जाने का है, इधर, so friction acts along AB, ठीक है, and towards OA, या towards AO, towards AO मतलब क्या हो गया, सेंटर की तरफ, ठीक है, we conclude here that F is perpendicular to B way, ठीक है, बस इतना समझ लो अच्छे से, ठीक है, तुमको ये फील होना चाहिए, हम जब चक्कर का टर्न लेते हैं तो हमको धक्का क्यों फील होता है, धक्का नहीं होता एक्चुअली, वो क्या होता है, वो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम जाना चाहते हैं सीधा, फ्रिक्शन नहीं मिल पाता हमको, तो हम टर्न तो लेने की कोशिश करते हैं लेकिन फ्रिक्शन नहीं मिल पाता, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ के हिसाब से हम सीधे सीधे निकल जाते हैं और हमको ऐसा फील होता है कि किसी ने धक्का मारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और यहाँ पर एक कार चल रही है, ठीक है, कार पर मैंने पॉइंट मास मान लिया, ठीक है, तो आप अपने को व्यू करने में इजी रहे, ये इसकी वेलोसिटी मान लो v है, फ्रिक्शन किधर लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हमें पता है मोशन ऑफ कार इन सर्कुलर पाथ, और हाँ एक तुम लोग एक काम और करना, तुम लोग को अपने वर्क पावर एनर्जी का जो है ना, ठीक है, पहले 2-3 पेज एक बार पढ़ जाना, ठीक है, मैं क्या करने, मेरी क्या प्लानिंग है, तुम लोग की चूंकि जैसे 21 को एग्जाम है ना, ठीक है, तो इस पे से जो भी वर्क पावर एनर्जी का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ एक बात मैं बता देता हूँ कि हमारा सिलेबस स्कूल के सिलेबस के साथ बिल्कुल मैच, ऐसा नहीं कि स्कूल की एग्जाम खत्म हो गया हमारा सिलेबस हो गया, कि हम लोग फोकस करें एंट्रेंस के ऊपर भी, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा आज जैसे काइनेमेटिक्स पीछे का छूटा हुआ तो वो मैं आज कराऊंगा, ठीक है, तो वो हमारा सिलेबस उसके थोड़ा पीछे ही चलता रहेगा, बिकॉज स्कूल में क्या खाली बोर्ड का होता है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे एंट्रेंस का भी करना है, ठीक है,
तो मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीजें उसकी बता दूंगा, वो इनफ होगी एग्जाम के लिए, उसका पढ़ जाना, और हमारा पैरेलल जो है बाकी पीछे का भी चलता रहेगा। सर हाँ बोलो। वो फॉर्मेटिव एग्जाम के होगा हमारा हाँ फिजिक्स का? फॉर्मेटिव में तुम लोग का ये क्या कहते हैं, बुक्स ही होगा, जो नोट फोर्स है ना बस वही होंगे। ठीक वो है, गूगल फॉर्म वाला एग्जाम नहीं होगा ना फिजिक्स नहीं में? गूगल फॉर्म वाला तुम्हारा समेटिव में आता होगा। सर नहीं नोट्स में सर, क्या करना है? तो मैं बताओ, जो तुम लोग क्लास में अभी जो फ्राइडे में जो पढ़ते हो ना, मेरे को उसके बाद नोट्स दिखा देना, खत्म। ओके सर सर। हमारा बायो में तो गूगल फॉर्म में हुआ एग्जाम, और इंग्लिश हाँ में भी। हाँ, गूगल फॉर्म में ही होगा एग्जाम। ठीक है, गूगल फॉर्म में 40 मार्क का पेपर होगा ना, 20 मार्क का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा उसके गूगल फॉर्म में, और 20 मार्क का जो है ना तुम्हारा सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सर वो फॉर्मेटिव एग्जाम का मैं बोल रही हूँ, जो गूगल फॉर्म है ना वो फॉर्मेटिव का बोल रही हूँ मैं। अच्छा तुम लोग बायो का बता दिया गया है? हाँ बायो का हो गया और इंग्लिश का भी कल है। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम लोगों को एक बार बता दूंगा इसका फॉर्मेटिव का क्या क्या होगा सिलेबस, मैं क्लास पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे बता दूंगा एक बार। तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन जो है ना, यहाँ पे वेलोसिटी, ये मास m है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं क्या ले सकता हूँ, F इक्वल्स टू mv²/r। अब देखो ये बात तो समझो ध्यान से कि जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम नहीं लिखा है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है म्यू एन से छोटी होती है ना, तो mv²/r इज लेस देन म्यू mg। तो v क्या हो जाएगा, v इज लेस देन v² इज लेस देन म्यू जी आर। मतलब v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, v शुड बी लेस देन √म्यू जी आर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि जो वेलोसिटी जो होगी ना हमारे पास, ठीक है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कि हम गाड़ी को सेफ टर्न ले सकते हैं, दैट इज गिवन बाय √म्यू जी आर। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर सेफ टर्न। द वी मैक्स को मैं ले सकता हूँ, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू ना, मतलब √म्यू जी आर, म्यू जी आर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो, सीधा से एग्जांपल ले लो, इसको थोड़ा सा मैं तुमको फॉर्मूला भी समझा देता हूँ, कि मान लो कोई सरफेस है जहाँ पे म्यू है 0.5, जी ग्रेविटी अर्थ पूरी जगह सेम रहती है 10 है, और रेडियस है मान लो 1 मीटर, तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 0.5 into 10 that is 5, that is 5 0 √5 that is 2.1 मीटर पर सेकंड। तुमने अगर इतनी वेलोसिटी रखी ना, ठीक है, अपनी गाड़ी की, इस सिचुएशन में तुम्हारा सेफ टर्न होगा, तुम्हारी गाड़ी जो स्किड नहीं करेगी, फ्रिक्शन इतना है कि वो तुमको सर्कल में टर्न करा सकती है। और अगर हमने अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा कर दी, हमने 4 कर दी, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इतना नहीं हो पाएगा कि तुमको इतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके, बिकॉज इतना कितना फोर्स चाहिए हमको, mv²/r चाहिए ना, हमको नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। तो जो हम टर्न ले रहे थे ना, ठीक है, हम टर्न नहीं ले पाएंगे, उल्टे लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हम कैसा जाएंगे, सीधा जाएंगे। ठीक है, और जो हमको यहाँ पे जाना होगा, हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और हम बोलेंगे हमारी गाड़ी क्या हो गई, स्किड हो गई। आई बात समझ में? तो जब हम लोग इसलिए पता क्या होता है कि जैसे कि मान लो कभी कभी क्या होता है, तुम जाते हो रोड पे, ठीक है, और तुम्हारे क्या होगा, तुमको तुमने टर्न लिया, ठीक है, और तुमने एक्टिवा की स्पीड रखी थी 40, ठीक है, तुमने बहुत अच्छा टर्न लिया, तुम और सर्कल में टर्न लिया, तुम निकल गए। दूसरे दिन क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है, तुम सोचते हो कि यार कल तो मैं 40 की स्पीड पे टर्न लिया था, आज भी मैं 40 की स्पीड पे टर्न लेता हूँ। तुम 40 की स्पीड पे टर्न लेना चालू करते हो, लेकिन वहां पे क्या होता है, बारिश की वजह से क्या कम हो जाएगा, बताओ, म्यू जी या आर? म्यू। म्यू कम होगा ना, सही बोले, ठीक है, म्यू म्यू अगर कम हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम हो जाएगा, तो गाड़ी को क्या होगा, उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा। अगर गाड़ी को उतना फ्रिक्शन नहीं मिल पाता है, तो गाड़ी क्या करेगी, वो स्किड कर जाती है। ठीक है, सो दिस हैपेंस इन द केस ऑफ द सर्कुलर मोशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद रेडियस, कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम जो सर्कल के रेडियस पे जाते हैं ना, अगर वो रेडियस बड़ा होता है छोटा होता है, वो भी हमारे मोशन पे अफेक्ट करता है। छोटा टर्न लेते हैं ना, छोटा सर्कल लेते हैं तो मुश्किल होता है, लेकिन बड़ा सर्कल लेते हैं ना तो मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो रेडियस ये भी डिसाइड होता है, और जी तो सब जगह फिक्स ही रहता है। ठीक है,
तो दिस इज द मोशन ऑफ कार इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है, कैसे फ्रिक्शन जो आपको हेल्प करता है सर्कुलर टर्न लेने में। आई होप सबको क्लियर हो गई ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक है टर्निंग ऑफ सेकेंड ऑन रोड। मैंने तुम लोग अभी समझाया था ये, एक काम करो ना, ये टॉपिक छोड़ देता हूँ मैं, कल इसको लंबा भी चला जाएगा। अभी मैं क्लास एंड कर देता हूँ, ठीक है। कल क्लास लूंगा ना तो कल मैं थोड़ा समझा दूँ, ठीक है। और आज हम लोग इंटरेस्ट का भी डिस्कस करेंगे।